जय हिंद। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इस वीडियो में जानते हैं कल 16 नवंबर को जो अपने नेशनल मीन्स का एग्ज़ाम हुआ है कक्षा 8 का, उसके 180 क्वेश्चन जो आए हैं उनकी सभी सारी की आंसर की जानते हैं। तो इसके अंदर जो आपको जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सबसे पहले ये 2026 का जो एग्ज़ाम लिया गया है ये कक्षा 8 के अंदर है। और इसमें जो मेरे पास बुकलेट की जो श्रेणी है वो ए नंबर की है। इसमें 4 तरह की बुकलेट की सीरीज़ थी, जिसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से। तो अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग सीरीज़ की जो बुकलेट हो सकती है। तो आप इसके अंदर जो आंसर मिलाएंगे तो वो अलग अलग बुकलेट सीरीज़ के हिसाब से अलग अलग जगह आपको पर्सन मिलेंगे, लेकिन पर्सन ये सेम यही होंगे 180 की 180। तो इसको आप वीडियो को अगर जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल नहीं रहा है तो आप उसको बीच में रोक के और आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं मिला के। और जिसकी सीरीज़ ए रहेगी उसकी सेम जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन है वो सेम लाइन से रहेंगे। तो सबसे पहले ये निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे। इन निर्देश में बताया गया है भी आपको क्या रोल नंबर वगैरह पे भरने हैं। इसके अंदर बिल्कुल जो पृष्ठ दिए गए 32 पृष्ठ है और इसे 32 पृष्ठ है और अंतिम 2 पेज रफ के लिए इसमें काले या नीले पेन से गहरा काला करना है। ये कुछ निर्देश है। टोटल 180 प्रश्न आगे और ये हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल के अंदर है, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है कि अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो उसका कोई भी आंसर टिक कर सकता है। और इसमें आगे कुछ जो संदेश है वो इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पे बताया गया है। अब आपको हम ले चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले सेट का जो पेपर है जिसके अंदर एसएसटी सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। और ये जो आपको आंसर की बता रही है ये लगभग आपके लिए 99% बिल्कुल सही होगी, आप इसे मैच कर सकते हैं। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा भारतीय संविधान सभा का गठन तो 1946। दूसरे प्रश्न 18वीं सदी में यूरोपीय बाजारों में किस देश में रेशम की मांग भारी थी तो यह आएगा भारत। तीसरा क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म तो ये तलवंडी में है। नील के बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन तो ये महात्मा गांधी ने किया था। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का बता दिया महात्मा गांधी। 5 का जेम्स मिल भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में तो 3 आ जाएंगे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों की शासन स्वीकार की तो ये आ जाएगा भरतपुर, भरतपुर के अंदर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का आंसर है वो रहेगा 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन 8 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान 2015 में शुरू हुआ। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के हिसाब से किसी देश में कितने भूभाग पे वन होने चाहिए तो ये आएगा 33%। 10वें क्वेश्चन में प्राकृतिक पर्यावरण का अवयव है तो इसमें उपयुक्त सभी उत्तर आएगा। 11वां क्वेश्चन है अबुआ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो ठाकुर खुशहाल सिंह। और 12वां अफगानिस्तान शासक महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण किया भारत पे तो 17 बार। इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में किस सदन के सदस्य को विधायक कहते हैं तो ये विधानसभा होगा। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है तो इसके अंदर दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुएं और नलकूप दोनों है, लेकिन अगर बेस्ट इसके लिए नलकूप रहेगा आंसर। और द्रवित मैग्मा ठंडा होकर किस प्रकार की शैल बनता तो ये आ जाएगी आग्नेय शैल। गोविंद देव जी का मंदिर किस जिले में तो ये आएगा जयपुर के अंदर। इसके बाद में बताया कि कौन सा क्षेत्र लघु चित्रशैली बसोहली के लिए प्रसिद्ध है तो हिमाचल प्रदेश। आधुनिक राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है तो यह आएगी सहारिया। अमर जीवन आत्मकथा किसने लिखी तो यह राज सुंदरी देवी ने। अंतर्राष्ट्रीय संस्था CITES ये किस पे व्यापार प्रतिबंध लगाती है तो पेड़ पौधे और जानवरों की। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 12 सदस्य हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद में अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय। साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने। और सरकार द्वारा किसी फिल्म के अंश वगैरह को रोक देना ये कहलाता है सेंसरशिप। राजस्थान
राजस्थान का मैनचेस्टर है, ये आएगा भीलवाड़ा ज़िला। और वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, तो ये आ जाएगा समताप मंडल। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2014 को। आगे आएगा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो 28 फरवरी 1572। और इसको मिलान करना है आगे। ये मिलान करने के लिए जो ये सबसे लास्ट है आपका ऑप्शन है द नंबर इसमें, यानी कि पहले का द नंबर और दूसरे का स नंबर, तीसरे का व नंबर और चौथे का ए नंबर, इस तरह से होगा। आगे कहा कि चेतावनी और चुंगटिया नामक ये सोरठे किसने लिखे थे, तो ये आएगा केसरी सिंह बारठ। मनोनिर्मित संसाधन है तो ये कैंसर उपचार की औषधियाँ। 1857 की क्रांति में कौन सा केंद्र नहीं था, तो इसमें फैजाबाद नहीं था। ये हो गए 35 क्वेश्चन आपके SST यानी सामाजिक के पूरे। इसके बाद यहाँ 36 से लेकर 70% तक विज्ञान के शुरू हो रहे, तो आप इसके अंदर उत्तर देखिए। फलीदार पौधों की ग्रंथियों में पाया जाता है तो राइजोबियम। मलेरिया परजीवी है तो प्लाज्मोडियम। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है तो सूर्य का प्रकाश। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG ये होती है घरों में उपयोग। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। भूरण का परिवर्तन होता है तो गर्भाशय में। आगे 42वां प्रश्न, ईंधन का ऊष्मीयमान यह किलो जूल प्रति किलोग्राम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिस ग्रंथि से होता है तो ये वर्षण आ जाएगा। दाब ज्ञात करने का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल पहला। बल के लिए सही कथन कौन सा, तो ये तीसरा। बल परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। दही में पाया जाता है तो यह पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन। किशोरावस्था की आयु होती है 11 से लेकर 18 या 19 साल तक। चर्चक के टीके खोज एडवर्ड जेनर ने। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। मोमबत्ती का पूर्ण दहन में बाह्य रंग होता है नीला। टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या कहते हैं, इन विट्रो निषेचन IVF। कीट बख्शी पादप है वीनस फ्लाईटैप। कॉकरोच से शरीर में वायु प्रवेश करती है तो श्वास रंध्रों से। और पादपों में जल का परिवहन होता है तो जाइलम के द्वारा। नर और मादा युग्मक के प्रक्रम में क्या कहते हैं, तो इसको निषेचन कहते हैं। निम्न में सही विकल्प बताना है इसके अंदर आगे, तो इसमें है कीट बख्शी पादप, ये वाला सही है, कीट बख्शी घटपर्णी। ये जो चित्र दिया गया है ये है जी अवतल लेंस का। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर जो क्रिया करती है उसे बनता है ह्यूमस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री। अम्ल +4 बराबर में लवण प्लस पानी, ये क्या होती है, उदासीनी अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगने के लिए जल प्लस ऑक्सीजन होना जरूरी है। पुष्प में मादा युग्मक का निर्माण होता है, ये होता है बीजांड में। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय व्यवहार करता है, तो इसका उदाहरण है विद्युत घंटी। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। अपशिष्ट जल के उपचार में क्या बनते हैं, तो पहला अपंक और बायोगैस। नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल करता है। व्यायाम करते समय पेशियों में मेंटेन होती है तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। खाद्य श्रृंखला का सही चयन करना, तो ये लास्ट आएगा घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप। ये हो गए आपके 35 क्वेश्चन साइंस यानी विज्ञान के पूरे। आप इस वीडियो को रोक के भी इसमें उत्तर चेक कर सकते हैं। अब है गणित के प्रश्न है, वो आएंगे आपके 71 से लेकर 90 तक। तो मैं सिर्फ आपको आंसर टिक करा रहा हूँ, इसकी डिटेल वीडियो कोई बाद में बना के देंगे आपको। तो इसके अंदर सबसे पहले 71 के अंदर समभुज की भुजाएं संख्या करनी है, तो इसका उत्तर होगा 8। एक पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। 441 किसकी स्क्वायर है, तो ये आएगी 21 की। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 256 को गुणा करने पर पूर्ण गंध बन जाएगी, ये आएगी 2। निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है, तो ये दूसरे वाला सही नहीं है जी। अब और इसे आगे त्रिभुज के अंदर x का मान निकालना, तो अंदर वाला कोण कितना का होगा, ये 55 डिग्री का होगा। 77 के अंदर 77 में आपको आरोही क्रम में जमाना, तो ये पहला आंसर होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक मीडियन काटना, इसमें आ जाएगा 2। और निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 2 नंबर वाला, 2 न्यूनकोण संपूरक हो सकते हैं। संपूरक नहीं होते, 180 नहीं होती इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर इसका आंसर आएगा 3। 2/5 को अगर प्रतिशत में बदलोगे उत्तर आएगा 40%। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, तो ये आएगा 0। और आगे इसने पूछा कि 12 को इस मिलान चिन्ह के द्वारा कैसे लिखा जाएगा, तो ये लास्ट 4 नंबर ऑप्शन है जी।
84 में कहा है कि अगर x का मान 2 रखें तो इस समीकरण में मान रखने पर क्या उत्तर निकलेगा, तो इसका उत्तर निकलेगा 0। आगे इसने पूछा है कि 28 में -28 में 7 का भाग देने पर 15 जोड़ने पर क्या आएगा, तो इसके अंदर जो उत्तर आएगा वो आपका 19 आएगा। 55 डिग्री का कोण होता है वो न्यून कोण होता है। आगे इसने पूछा है कि किस अक्षर की क्षैतिज सममित रेखा होती है, यानी कि बीच में से काट सकते तो ई को काट सकते हैं। और किसी देश में 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रही, तो घटने का प्रतिशत आएगा इसमें 33/3। बेलन में कुल कितनी वक्र सतह होती है, तो 1 होती है जी। और 90 नंबर क्वेश्चन इसका मैथ का लास्ट, XYZ का आंसर निकालना, तो ये आएगा 3 नंबर 55, 125 और 125। ये यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसके बाद में स्टार्ट होती है रीजनिंग के 90 क्वेश्चन, यानी आपको 91 से लेकर और 180 तक रीजनिंग के मैं आपको टिक करा रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आगे, जैसे मैथ के जो क्वेश्चन है ये लगभग एक ग्रुप में होंगे, तो आप जहाँ भी आपके हैं आप इस वीडियो को रोक के आप अपने आंसर सही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें अलग बताना, तो इनमें अलग कौन सा है, तो पहले वाले के अंदर ये समेत शिखर होगा, दूसरे के अंदर जो है अलग कौन सा होगा, इसके अंदर आपका एक्स आएगा, तीसरे के अंदर है जो है वो अलग आएगा, चौथे के अंदर जो इसमें 94 94 के अंदर है वो चित्रकला आएगी, चित्रकला। 95 में कौन सा अलग है, तो 95 के अंदर ये आएगा 16, बाकी सभी क्यूब है, ये एक स्क्वायर है। और 96 96 के अंदर अलग कौन सा है, तो गौरैया, गौरैया पक्षी है, ठीक है, बाकी ये अलग है। और 97 97 के अंदर उत्तर दिशा आएगा, और 98 के अंदर ये GH आएगा। 99 के अंदर आपका आएगा 170, क्योंकि बाकी सारे सुकेरे हैं। और 100वें के अंदर आपका आएगा 400, क्योंकि ये बाकी जो है ये भी क्यूब है। ये आपके 10% थे जो अलग थे 100 तक। अब यहाँ से ये इस श्रृंखला को पूरा करना है, आगे इसमें क्वेश्चन बता रखा है। 101 के अंदर उत्तर आएगा 125, 102 के अंदर उत्तर आएगा 234, 103 के अंदर जो उत्तर है वो आएगा TU। और उसके बाद में 104 के अंदर जो उत्तर है वो है MNOP। 105 के अंदर 18 12 6, इसके अंदर सीरीज जो आएगी वो आएगी -6। और 106 के अंदर आपके 4 बजे से लेकर 8 बजे तक घड़ी में मिनट के सुइयों में कितनी बार अतिव्यापित होगी, तो ये होगी 4 बार। कौन सा लीप वर्ष है, तो 1600 जो है ये लीप वर्ष है। किसी अप्रैल माह है कि 15 तारीख को शनिवार है, तो कौन सा वार 5 बार आएगा, तो रविवार। स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार का, तो महात्मा गांधी जयंती किस वार को होगी, तो इसमें आएगी आपका गुरुवार। आगे ये वापस यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें लुप्त पद ज्ञात करना है 110 से। तो इसके अंदर 110 के अंदर आएगा 243, 111 के अंदर आएगा DO, 112 के अंदर आएगा T8I, और 113 के अंदर आएगा आपका CX। आगे ये 22 वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 1, 4 के विपरीत क्या आएगा, तो भी 1। यहाँ पे 6 के विपरीत पूछा हुआ है, यहाँ पे भी 1 उत्तर आएगा। इसके बाद में ये डाइस दी गई, इसने कहा है कि इन डाइस को देखे बताइए कि नीचे के फलक पे 3 है, तो ऊपर वाले पे क्या हो सकता है, तो 1 या 5 दोनों हो सकते हैं। इसके बाद में ये जो एक डाइस खुला हुआ है, अगर इसको जोड़ते हैं तो इसने कहा 2 के फलक के विपरीत क्या हो सकता है, तो 2 के फलक पे 1 होगा। अब ये इसको सार्थक क्रम में जाना है 119वें में भी। सबसे पहले क्या आएगा, तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे अपराध होगा, अपराध के बाद में पुलिस पकड़ी गई, पुलिस के बाद में मुकदमा होगा, मुकदमे के बाद में आपकी अदालत में जाएगी और अदालत उसे सजा देगी, तो ये 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ये वापस एक सार्थक क्रम में जाने वाला है, तो इसके अंदर भी आंसर नंबर दूसरा ही आएगा, 2 3 5 1 4। ये यहाँ पे आगे जो है जल प्रतिबिंब का आ गया। जल प्रतिबिंब यानी इसमें पानी में देखोगे तो ये कैसे नजर आएगा, तो पहला ही आएगा फ्रॉग, और इसको जल में देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 उतर आएगा। आगे उन्होंने दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन पूछे, दर्पण में देखने, तो आर को दर्पण में देखो तो उल्टा नजर आएगा इस तरह से, और इसको अगर आप दर्पण में देखोगे तो इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर 3 की तरह नजर आएगा। आगे एक क्वेश्चन है कि लेट को NDXJ लिखा जाता है, तो शाइन को क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 UKMSK। इसी तरह टाइगर को लिखा जाता है QDFHS, और फिश को क्या लिखा जाता है, फिश को लिखा है GRHE। उसके बाद में मैंगो
को ये लिखा जाता है, ये सिर्फ नंबर ही लिखे हैं तो ऑरेंज को ये लिखेंगे 15, 18, 11, 475। बट को ये लिखा जाता है SBSUST, तो डो को क्या लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4। DBA को 421 लिखा जाता है, तो CBA को क्या लिखा जाएगा, तो ये ओनली सिर्फ नंबर ही दिए हैं इसमें, B 4 पे आता है, B 2 पे आता है, तो इसका उत्तर आएगा 321। बैट को TAB लिखते हैं, यानी ये उल्टा कर दिया, तो स्कूल को भी उल्टा कर देंगे, तो ये दो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ पे ये विकल्प एक खाली जगह भरनी है इसमें, तो इसमें बस ऊपर के वालों को दोनों को गुणा किया हुआ है, तो 7 ये 21 उत्तर आ जाएगा इसका। और इसमें यहाँ क्या किया गया, यहाँ पे जोड़ किया गया इस तरह से इनका लंबी लाइन का इसका, तो इसका उत्तर आएगा 4 2 6 और 1 7 उत्तर आएगा। और 133वें में भी इसमें जोड़ किया गया है, लेकिन इस तरह से जोड़ा गया ऐसा लंबा इस तरह से। तो 8 में कितने जोड़ने पे 13 आएंगे, तो 8 में 5 जोड़ने पे तो उत्तर 5 आ जाएगा इसका। आगे ये वेनारिक वाला है कि यहाँ पे जो वेनारिक दिया गया, तो यहाँ पे जो व्रत है वो तो शिक्षक को दिखा रहे हैं, ये शिक्षक है, टीचर है यानी, और त्रिभुज है वो शहरी है यानी ये अर्बन वाले यानी शहरी रहने वाले, और वर्ग जो परिश्रमी है यानी ये मेहनती है, ठीक है। और इसको बताना है कि गैर शहरी परिश्रमी शिक्षित लोग किसे दिखाया गया, तो इसका उत्तर आएगा जी। इसके बाद में शहरी परिश्रमी और अशिक्षित लोग किससे निर्दिष्ट होते हैं, तो इसका उत्तर भी सी आएगा। 136 में शहरी हो, परिश्रमी हो, शिक्षित हो, ये किस में आएंगे, तो ये आएगा ई में। 137 में गैर शहरी परिश्रमी अशिक्षित लोगों को किसे निर्दिष्ट किया गया, तो ए और डी से। इसके बाद में रक्त संबंध वाले स्टार्ट होते हैं। आपके दादा की एकमात्र पुत्री के आपसे क्या संबंध है, तो बुआ। और ये जो 139 है, पी और क्यू बहने हैं, आर उनकी माँ, टी पिता है, क्यू के पति हैं, और आर टी का क्या संबंध है, तो नानी। और इसके बाद 140 एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा ये मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, तो इसका क्या संबंध है, तो ये इसका आएगा भाई। इसके बाद में सीमा रीमा की बहन है, इसका जो आंसर है वो रहेगा मौसी। इसके बाद में वेनारिक का आ गया, इसमें मोर पक्षी घोड़ा को बताना है, तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट वाला। पक्षी में मोर आता है और घोड़ा लगा है, और इसमें एशिया भारत राजस्थान के अंदर ये 4 नंबर ऑप्शन उत्तर आएगा। इसमें ये आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन ये इसको एक सीधी लाइन में बिठाना है, इस तरह से 5 व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर मुख करे बैठे। तो अब आपको सीधा मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, तो भामाशाह किसके बाईं ओर बैठे हैं, तो ये शिवाजी आएगा। बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं, तो मध्य में मंगल पांडे। मंगल पांडे के बाईं ओर कौन है, तो यहाँ पे गोविंदगिरी। गोविंदगिरी दाईं ओर से किस स्थान पे, तो वो है चौथे स्थान पे। आगे ये दिशा वाले आगे कि एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है, तो इसका धुआं किस ओर जाएगा, अगर हवा का बहाव पूर्व से पश्चिम के, इसका उत्तर आएगा दक्षिण पश्चिम। शिवानी अपने घर से उत्तर दिशा में कुछ दूरी तय करती है, बाएं मुड़ी कुछ दूर तय करती है, तो बताओ शिवानी घर से किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम। रोहित दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ कर 30 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय आएगा, पूर्व में 50 मीटर। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा में 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो बताइए अब वह दाएं मुड़कर चलता है किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका उत्तर आएगा पूर्व। और 152 का जो उत्तर है, ये उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम में 6 और फिर वापस दक्षिण में 8, तो इसका उत्तर आएगा आपका 6 किलोमीटर पश्चिम के अंदर। अब ये आ गया डाइस घन, जो रंगा हुआ घन होता है इस तरह से बनते हैं। तो इसके अंदर कितनी सतह लाल रंग की है, इसको आएगा केवल एक सतह लाल रंग की हो तो 6, 3 सतह लाल रंग की हो तो इसके अंदर उत्तर आएगा 8, और एक भी सतह नहीं रंगी हुई हो तो इसका उत्तर 1 आएगा, और 2 सतह रंगी हो इसका उत्तर 12 आएगा। इसमें त्रिभुज की कुल संख्या बतानी है तो 14 आएगा, और इसमें वर्ग बताने है जी इसमें 9 आएंगे, और आयतों की कुल संख्या बतानी है जी, आयत कितने इसमें 9। इस सीरीज़ को पूरा करना है तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा ये 3 नंबर 0, और ये त्रिभुज आएगा। आगे सूरज दिन में निकलता है तो चंद्रमा जो है वो रात को। कौन चांदा रेखाखंड पैमाना पट रही। सीवी रमन पर जेम्स वाट ने क्या किया था, तो भाप का इंजन का आविष्कार किया। 4 से 20 बनता है तो ये 30 का है 5 अनुपात 6.25 है, तो 7 अनुपात होगा 12 अनुपात 25।
और यहाँ पे ये बोडमास का है। इसमें अगर इसने कहा प्लस को माइनस कर दो, माइनस को गुणा और गुणा को भाग और भाग को प्लस कर दो, तो इसमें क्या उत्तर आएगा? तो उत्तर आएगा 11 इसका। आगे इसने कहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसके लिए उत्तर आ जाएगा 4 नंबर। आगे ये चित्र वाले क्वेश्चन आ गए, इसमें बताना कौन सा उत्तर आएगा, तो ये डी नंबर उत्तर आएगा 168 के अंदर। और 169 के अंदर जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका 3 नंबर, ये 9H 6 पर आएंगे। और 170 के अंदर यानी RSCER वापस आएगा, ये वाला उत्तर आएगा। 171 के अंदर ये जो चक्कर घूम रहा है, इसके हिसाब से एक एक तीर है वो कम होते जा रहे, तो इसका उत्तर है वो पहला उत्तर आएगा। 172 के अंदर जो आंसर आएगा, तो इसके अंदर ये जो पहले शेप बनी हुई ये उत्तर अपना रहेगा। 173 के अंदर आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ये 174 के अंदर ये लाइन है और इसमें ये मुड़ी हुई लाइन है, तो ये एक एक हटती जा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर सही रहेगा। 175 और 76 दोनों एक ही चीज़ पर आधारित है। इसने कहा जो ऊपर जो संख्याएं दी गई है, इस संख्या में पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो दूसरी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? यानी छोटी से बड़ी क्रम में लगाना है अंकों को बदल के, तो इसका उत्तर रहेगा 728। दूसरा का यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाए तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? तो ये होगी 347। आगे अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें वर्ण के दाएं छठा अक्षर कौन सा? तो एम आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे के 18वें वर्ण के दाएं 12वां, तो इसका यू आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 9वां अक्षर कौन सा? वो ये आर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 180वां, ये एंडेरमेंट है, तो इसके प्रयोग करके कौन सी स्पेलिंग बनाई जा सकती है? तो ये टेंडर बनाया जा सकता है। और इस तरह से आपके 180 के 180 प्रश्न हैं, मैंने वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और आप इस तरह से आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बनाया गया है ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, और आप इस वीडियो को रोक के आराम से अपने आंसर में मिला सकते हैं। और आपके कितने नंबर बन रहे, आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।